Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture and we are discussing simultaneous equations here. ठीक है, बट ये जो simultaneous equations की कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं ये quadratic simultaneous equations को डील कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं कि एक केस डिफाइन करते हैं. जैसे कि आपने देखा कि तीन केसेस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक. ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, अब ये जो तीन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन्हीं तीनों में एक और केस भी एग्जिस्ट करता है कि अगर दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक ही हों, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक के बाद लिटिल बिट कंडीशन चेंज हो जाती है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इसके साथ स्टार लगा लेते हैं. ये है तो केस 3 ही, बट उसमें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन अगेन है. ठीक है, अब आपने ना ये जो केस डिस्कस किया है उसमें हमने क्या करना है, हिंट लिख लेते हैं, व्हेन बोथ आर क्वाड्रेटिक. ठीक है, अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं बट क्वाड्रेटिक में भी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ये है कि हम एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर लेते हैं. एग्जाम्पल में गिवन हो सॉल्व द इक्वेशंस. ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम हमें गिवन हो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 के इक्वल है. ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पे इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 या 3 मौजूद हो. ठीक है, सेम ना आ रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट हो. ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स 18. इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला काम ये करें सोल्यूशन में कि इन दोनों इक्वेशंस को लेट कर लें. ठीक है, कि एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है. द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 7 और दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स 18. जरा इन दोनों इक्वेशंस को ना 1 2 मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार आगे रेफरेंस देना होगा, तो इसलिए उस रेफरेंस को यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह गिवन हो कि दोनों इक्वेशंस सेम जो हैं क्वाड्रेटिक हों बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना वो सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट आ रहे हैं. तो जब इस तरह की कंडीशन होल्ड करती है ना, उसके लिए फिर हमेशा याद रखिएगा कि हम चेंज केस लेते हैं. ठीक है, अगर ये डिफरेंट आ रहे हो तो फिर सॉल्व करने की टेक्निक चेंज हो जाती है. तो बेसिकली ये डिफरेंस था उस केस में और इस केस में. ठीक है, आपने क्या करना है कि दोनों में से ना किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाने की koशिश करनी है. ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर लेती हूँ. यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 से मल्टीप्लाई करें. 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 7 आ रहा है. ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आंसर किसकी इक्वल है, 14 की इक्वल है. इसको 3 मार्क कर दें. ठीक है, 3 मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. किसको, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3. ठीक है, 2 और 3 को जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन में हमने एज इट इज जो है वो 2 को बेशक पहले लिख लें और 3 को बाद में लिख लें. इनको ना अगर आप ऊपर नीचे रैंडम में लिखते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे 2 को जैसे अभी फिलहाल आपने ऊपर लिखा है तो 3 को भी ऊपर लिख सकते थे. सिंपल आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और कोई चेंज नहीं है. ठीक है, प्लस माइनस माइनस आंसर विल बी 2y स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करें तो 4 आ रहा है. यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 मिल रही है. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने y स्क्वायर देखा है. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के. तो y की वैल्यू आपको प्लस माइनस 2 मिल रही है. ठीक है, अब आप क्या करें, एक साइड पे y इक्वल्स 2 ले लें और दूसरी साइड पे y इक्वल्स माइनस 2 ले लें. तो पुट कर दें y इक्वल्स 2 इन 1. ठीक है, 1 में जरा पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 7, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 7 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। ठीक है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो x की वैल्यू आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलेगी। ठीक है, ये था फॉर y इक्वल्स 2। तो यहाँ पे क्लियरली लिख लें कि 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। अब y इक्वल्स माइनस 2 पुट करें, पुट y इक्वल्स माइनस 2 इन 2 या 1, ठीक है, जहां मर्जी पुट करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज माइनस 2 स्क्वायर इज 7। फिर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 7, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 7 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, आप ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, जरा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो बेसिकली जो x की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है। ठीक है, y को जब आपने माइनस 2 पुट किया, यू कैन सी हियर द x इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। देखिए और तो कोई चेंज नहीं है। आप अगर इस पे फोकस करें तो जो सोल्यूशन सेट है उसमें आपने कंबाइन करके लिखना होता है ना, या तो इसको 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने जैसे अलग अलग रूट्स निकाले हैं ना, उन अलग अलग रूट्स को यहाँ पे पुट कर दें। जैसे एक सोल्यूशन ये आ रहा है, ठीक है, और एक सोल्यूशन आ रहा है माइनस साइन के साथ, माइनस 2 प्लस माइनस के रूट 3, लेकिन जो मैंने फर्स्ट पे लिखा है मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा है। मतलब इसी को आप लिखना चाहें ना तो यहाँ प्लस माइनस कलेक्टिवली लिख दें, क्योंकि प्लस के साथ भी वही साइन आ रहा है, प्लस माइनस के रूट 3, और माइनस के साथ भी वही सोल्यूशन आ रहा है, तो आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं।